हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और दिन की तरह शायद ठीक ही हूँ, है ना। तो मेंसुरेशन एक्सरसाइज 14 का बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि मेरा सवाल जो है 29 क्या कह रहा है और हमें करना क्या है। मैं प्रत्येक सवाल में आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम समझेंगे कि मुझे सवाल में ये ही काम करना है, एरिया निकालना है या लेंथ हाइट जो भी हो, कैसे करना है सवाल में, कैसे इसको पकड़ेंगे, यही चीज़ सीखना है। यही सीख लिए तो हो गया। तो 29 सवाल है, ट्रेंगल ABC हैज बीन गिवन इन व्हिच AB 7.5 cm, AC 6.5, BC 7 सेंटीमीटर, है ना। तो BC 7 सेंटीमीटर, AC 6.5 सेंटीमीटर, AB 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है क्योंकि मैथ हम सीख रहे हैं। ऑन बेस BC, बेस है बताया था, बेस BC आप पैरेललोग्राम DBCE ऑफ द सेम बेस, यानी जो ट्रेंगल का बेस है, जो इस ट्रेंगल का बेस है, इसी बेस पर एक पैरेललोग्राम भी फॉर्म किया गया है, सेम एज इस फिगर से, है ना। DBCE नॉट DL से, है ना। सेम बेस ऑफ द सेम एरिया, ध्यान रखना है, सेम एरिया यही पकड़ना है ना। सवाल आपका कह रहा है सेम एरिया, बेस सेम हो गया, समझ गए, एरिया भी सेम। इट मीन्स जो ट्रेंगल का एरिया है वही एरिया जो है सेम एरिया पैरेललोग्राम का भी है, कहा जा रहा है ऐसा ही। तो दैट ऑफ ABC कंस्ट्रक्टेड, ABC कंस्ट्रक्ट किया गया, है ना। फाइंड DL फाइंड करना है, अब समझ रहे हैं। अब समझे DL, व्हाट इज DL क्या है? हाइट, पैरेललोग्राम का ये हाइट है, और हाइट जब भी होता है, परपेंडिकुलर जब भी होता है, तो वह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, इस सिंबल में दिया होता है। इस सिंबल में, फिगर में जहाँ भी दिया हुआ हो, समझ जाना है कि 90 डिग्री, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, सेम एरिया पैरेललोग्राम का भी है, जो एरिया जो ट्रेंगल का एरिया है, सेम एरिया पैरेललोग्राम का है जो ट्रेंगल का एरिया है। तो ट्रेंगल का हमें सब कुछ मालूम है ना। अब हम चाहेंगे कि हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लें तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि सिर्फ बेस ही दिया हुआ है और पैरेललोग्राम का एरिया होता है B/H। तो सबसे पहले हम एरिया हम फाइंड करते हैं। इट इज अ स्केलन ट्रेंगल, हेरोंज फॉर्मूला याद कीजिए, है ना। स्केलन ट्रेंगल के लिए हेरोंज फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए हेरोंज फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमको S चाहिए, तो हम फटाफट जो है S फाइंड करते हैं। सबसे पहले S मीन्स सेमी पेरीमीटर, 7.5 + 6.5 + 7/2, इट मीन्स 0.21/2 बराबर 10.5। सेमी पेरीमीटर मेरा 10.5 हुआ, ध्यान रखना है। एरिया S - A, S - B, S - C, है ना। S 10.5 मल्टीप्लाई 10.5
माइनस 7.5, 10.5 माइनस 6.5, 10.5 माइनस 7, 10.5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.5 बाई 10 पॉइंट कैंसल, है ना। और यहाँ हम एक चीज़ और बताए थे कि इसको मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई 105 3 इंटू 4 इंटू 35 नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर करना क्या है सर? तो इसका फैक्टराइज यहीं पर कर देना है। तो एक बात हमने बताया था, इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है? तो इसका जो है 105 के नज़दीक 3 आता है, तो 105 को जो है 3 के मल्टीपल में इसको लाते हैं, तो 35 मल्टीप्लाई 3, ओके, मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई ये 4 मल्टीप्लाई 35 बाई 10 35 पेयर में 135, 3 पेयर में 1 3 आउट, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाय 10 पेयर में 1 10 आउट, 210 बाई 10। एरिया फाइंड हो चुका है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ट्रेंगल का जो एरिया है, यही एरिया मेरा पैरेललोग्राम का है। तो पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम DBCE है ना, एरिया ऑफ B इंटू एच, एरिया मालूम हो चुका है 21 इक्वल B भी मालूम है 7, सेम बेस कहा जा रहा है 7 मल्टीप्लाई H मालूम नहीं है, H तो फाइंड ही करना है ना। तो H इक्वल साइड चेंज 21 बाई 7 इक्वल 3 सेंटीमीटर। 33 नंबर सवाल सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि लिखने में थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त हर एक इंसान के पास अब कम रह चुका है ना। अपना अपना बुक, नोटबुक और पेन, जब स्टिकी वाले सर का जब चैनल देखें तो निश्चित तौर पर ले करके बैठें आगे, कि बहुत ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो 33 नंबर अपने अपने बुक में देखेंगे। मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 8 7 एंड 5 सेंटीमीटर। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ किसका डिफरेंस? सेमी पेरीमीटर एंड ABC जो ट्रायंगल मेरा है उसके साइड का डिफरेंस 8 7 एंड 5 दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर और फर्स्ट साइड का डिफरेंस 8 सेमी पेरीमीटर और सेकेंड साइड का डिफरेंस 7, फिर सेमी पेरीमीटर और थर्ड साइड का डिफरेंस 5 दिया हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर। ABC है ना, ABC स्केलन ट्रायंगल ऑलरेडी क्लियर है ना, क्योंकि 8 7 5 तीनों अलग अलग हैं, है ना। तो ABC स्केलन ट्रायंगल। अब थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं दिया हुआ 8 7 5, वो भी डिफरेंस दिया हुआ है, सर क्या करें, है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है वही करेंगे ना। आप भी वही करते हैं जो आपका मन कहता है, और मैं भी वही कह रहा हूँ जो किताब कहता है। जो बुक कहेगा आपका, वही आपको भी करना है ना। तो सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2, है ना। ये हुआ सेमी पेरीमीटर और फर्स्ट साइड A लीजिए, माइनस A इक्वल 8। आ गया ना मजा, है ना। सेमी पेरीमीटर
जो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस फर्स्ट साइड ए माइनस ए इक्वल टू, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए बाई टू इक्वल 8। देखेंगे जरा ध्यान से। ए माइनस टू ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइड चेंज साइन चेंज यानी 16, इक्वेशन 1। इसी तरह सेकेंड साइड के साथ भी करेंगे, इसी तरह थर्ड साइड के साथ भी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी इक्वल 7। ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस 2b बाई 2 इक्वल 7। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल 14, इक्वेशन सेकेंड। फिर थर्ड साइड के साथ ए के साथ हुआ, बी के साथ हुआ, अब सी को माइनस करना है सेमी पेरीमीटर के साथ। सेमी पेरीमीटर मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस सी इक्वल 5। ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई 2 इक्वल 5। अंडरस्टैंड? अगेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी इक्वल 10, इक्वेशन थर्ड। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं वही किए जा रहा हूं जो मेरा बुक कह रहा है। 33 नंबर प्रॉब्लम, जो मेरा 33 नंबर सवाल कह रहा है कि सेमी पेरीमीटर और किसी एक साइड का डिफरेंस 8, सेमी पेरीमीटर और किसी एक साइड का डिफरेंस 7, सेमी पेरीमीटर और किसी एक साइड का डिफरेंस 5 है। मैं वैसा ही किया और लास्ट स्टेज तक जा कर के, है ना, इक्वेशन 1 2 3 अरेंज किया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्लस कर देते हैं, है ना। माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वेशन सेकेंड प्लस ए माइनस बी प्लस सी। थर्ड इक्वेशन प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल 16 प्लस 14 प्लस 10 40। ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल। तो मेरे पास बच चुका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 40, यानी तीनों साइड का यानी पेरीमीटर मुझे आ चुका है। जब पेरीमीटर आ चुका है तो सेमी पेरीमीटर एस 40/2 इक्वल 20 आ गया। तब इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्या है ना, जब सेमी पेरीमीटर आ गया तो अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेमी पेरीमीटर मालूम हो गया तो मेरा काम निकल चुका है। अब कैसे, तो फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। एरिया एस सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो एस 20 मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर और एक साइड का डिफरेंस 8 दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर और वन साइड का डिफरेंस 8 दिया हुआ है। तो 20 माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस फिर अदर साइड का 7 मल्टीप्लाई 5 20 4 मल्टीप्लाई 5 8 को भी फैक्टराइज करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 4 का पेयर 1 आउट, 5 का पेयर 2 और 7 अंडर रूट में 20 √14।
ये हमारा आंसर आ चुका है। 33 नंबर का शॉर्ट ट्रिक 875, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था। 8 + 7 + 5 = 20। अब इसका एरिया फाइंड कीजिए। 20 × 8 × 7 × 5 एरिया निकाल लीजिए 20√14। अंडरस्टैंड। 40 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम का हम पहले फिगर फाइंड करते हैं। ये मेरा ट्रिपेजियम है। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इसमें ये और ये, पैरेलल साइड इसमें ये और ये, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस है 8 सेंटीमीटर। और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस साइड 24 सेंटीमीटर। 24 एरिया 312। तो ये साइड मान लेते, ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी ए माइनस बी। ए माइनस बी 8 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर और एरिया 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला याद होगा, लेकिन हाइट या साइड का फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो जो फॉर्मूला हम जानते हैं वही फॉर्मूला यूज भी करते हैं। एरिया हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट h। एरिया 312, सबका वैल्यू पुट करते हैं सबके प्लेस पर। a प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट 24। तो 312 मल्टीप्लाई 2 साइड चेंज इक्वल a प्लस बी। तो a प्लस बी इक्वल 13 × 2 = 26। a माइनस बी मालूम 8, a प्लस बी मालूम, a प्लस बी 26। दोनों साइड का डिफरेंस और दोनों साइड का सम भी मालूम हो चुका है। तो अब क्या करना है ना। अब एक बात आती है, अब क्या करेंगे सर। तो बस अब एक स्टेप में आपका आंसर है a माइनस बी इक्वल 8। तो a इक्वल 8 प्लस बी। अब यहाँ जो a प्लस बी आया है, दोनों का सम, इसमें हम a का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो 8 प्लस बी इक्वल 26। 8 + 2b इक्वल 26। 2b इक्वल 18, b इक्वल 9। b आ गया 9, है ना। ये आ गया आपका 9। तो a प्लस बी इक्वल 26 है, b का वैल्यू 9, यानी इट मीन्स a प्लस 9 इक्वल 26। a इक्वल 26 माइनस 9 इक्वल 17, यानी 17 एंड 9 आपका दोनों पैरेलल साइड का आंसर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट डे फिर, और मुझे भरोसा है कि अब जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप लोग से बन ही जाएगा। यदि नहीं कोई सवाल बनता है तो कमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर डाल दें। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर नेक्स्ट डे, है ना, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में फिर शुरू करूँगा। धन्यवाद।